छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार ओबीसी वर्ग को खुश करने के लिए एक बड़ा दांव खेल रही है या दांव खेल दिया है। शहरों और गांवों में होने वाले चुनाव से पहले सरकार ओबीसी वर्ग को साधने की जुगत बढ़ा रही है। भले ही सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन हो, लेकिन विष्णुदेव साय सरकार ने इसे पूरा करने में देरी नहीं की है। लिहाजा छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण, ओबीसी रिजर्वेशन बढ़ाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। फिलहाल नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में अधिकतम ओबीसी आरक्षण 25% है, जिसे अब 35% से भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, यानी सीधे 10% का इजाफा, 10% का इजाफा। यानी छत्तीसगढ़ में अब ओबीसी वर्ग की आबादी के हिसाब से चुनाव में रिजर्वेशन मिलेगा। सरकार की तैयारियों का आलम यह है कि उसने बाकायदा पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग बनाकर सर्वे भी शुरू करवा दिया है। देखिए रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी की ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार ने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं और इसे लेकर सरकार बेहद गंभीर है, क्योंकि ये चुनाव विष्णुदेव साय सरकार के लिए लिटमस टेस्ट साबित होंगे। लिहाजा सरकार ने एक बड़ा दांव खेला है। ओबीसी वर्ग को खुश करने के लिए सरकार चुनाव में आरक्षण बढ़ाने की तैयारी कर रही है, जिस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अब तक के नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का हिसाब किताब देख लेते हैं। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में अब तक ओबीसी वर्ग को फ्लैट 25% आरक्षण दिया जाता है। इस बार पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग वार्डवार सर्वे करा रहा है, जिसका फॉर्मूला है जिनकी जितनी हिस्सेदारी उनको उतना आरक्षण। छत्तीसगढ़ में फिलहाल ओबीसी और बाकी वर्गों की आबादी का अनुपात 48-52% है, इसलिए ओबीसी वर्ग का आरक्षण बढ़ना चाहिए। वहीं जिन शहरों में ओबीसी वर्ग की आबादी 40% है, वहां भी अभी ओबीसी आरक्षण 25% ही है। आरक्षण का अधिकतम पैमाना है 50%। आयोग के मुताबिक छत्तीसगढ़ को भले ही आदिवासी स्टेट माना जाता हो, लेकिन यहाँ आधी आबादी ओबीसी वर्ग की है। आदिवासी क्षेत्रों में भले ही आबादी के मान से उन्हें ज्यादा और ओबीसी वर्ग को कम आरक्षण मिल रहा हो, लेकिन जहां पिछड़ा वर्ग बाकी वर्गों को डोमिनेट करता है, वहां तो ओबीसी को 25% से ज्यादा आरक्षण मिलना ही चाहिए। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग जैसे बड़े शहरों में पिछड़ा वर्ग की आबादी ST/SC वर्ग से कहीं ज्यादा है, इसलिए 50% आरक्षण के मान से यहां ओबीसी वर्ग को 35 से 40% तक रिजर्वेशन मिल सकता है। और यही काम पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का है, जिसने बाकायदा काम शुरू भी कर दिया है। आसार जताए जा रहे हैं कि चुनाव से पहले आयोग आबादी के आधार पर आरक्षण संबंधी अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप देगा। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के आधार पर सभी राज्य सरकारों को यह निर्देश दिए हैं कि ओबीसी की वर्तमान सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति के आकलन के बाद ही उनके बारे में सम्यक निर्णय लें। साथ में पावर में हिस्सेदारी के लिए जो स्थानीय निकाय हैं और पंचायतें हैं, उनमें पिछड़े वर्ग की क्या सहभागिता है, उसको भी अध्ययन करके आरक्षण के लिए उचित अनुशंसाएं देना है। पिछड़ा वर्ग समुदाय जो है उसकी जनसंख्या लगभग 48 से 52% के आसपास है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी आरक्षण होगा वो SC, ST, OBC को मिलाकर 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि SC, ST की जनसंख्या का अनुपात नहीं कम होगा। यदि उनकी जनसंख्या जितनी है 50 अपने रिजर्वेशन के आधार तक, तो उसको कम नहीं किया जा सकता, लेकिन ओबीसी को उस गैप में आप उसका लाभ दे सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि कहीं किसी पंचायत स्तर पर SC, ST मिलाकर 25% हैं, तो 25% ओबीसी को उसमें आरक्षण दिया जा सकता है। साय सरकार ने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग को ओबीसी आरक्षण के अलावा बाकी काम भी सौंपे हैं, जैसे ओबीसी वर्ग की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करना,
सरकारी योजनाओं में ओबीसी वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करना, शैक्षणिक संस्थाओं में ओबीसी वर्ग के छात्रों को मिलने वाले फायदे देखना, ओबीसी युवाओं को रोजगार के बेहतर मौके उपलब्ध कराना और ओबीसी वर्ग में स्किल डेवलपमेंट की स्थिति का अध्ययन करना। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के मद्देनजर आयोग को सबसे पहले ओबीसी आरक्षण पर काम करना है। इसके बाद अगले 3 साल तक बाकी बिंदुओं पर काम पूरा कर सरकार को रिपोर्ट सौंपनी है। साय सरकार ने लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद जुलाई में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया था। हालांकि छत्तीसगढ़ में पहले से पिछड़ा वर्ग आयोग बना हुआ है, लेकिन सरकार ने अलग से पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग बनाया है। अगस्त में आयोग के अध्यक्ष और सदस्य भी बना दिए गए। आयोग के अध्यक्ष हैं रिटायर्ड IAS RS विश्वकर्मा, जबकि नीलांबर नायक, बलदाम राव साहू, हरिशंकर यादव, यशवंत वर्मा, शैलेंद्री परगनिया और कृष्णा गुप्ता को सदस्य बनाया गया है। आयोग के सदस्य कहते हैं कि सरकार जो स्टडी करा रही है उसका मकसद प्रदेश में ओबीसी वर्ग का अधिकार सुनिश्चित करना है। ओबीसी की जनसंख्या ज़्यादा है और इसीलिए अभी एक भी बार उसका कोई सर्वे नहीं हुआ है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग गठित हुआ है, इसके माध्यम से पूरे प्रदेश भर में ओबीसी की जनसंख्या का सर्वे किया जा रहा है। ओबीसी की जो संख्या आएगी उसमें आर्थिक रूप से है, सामाजिक रूप से है, शैक्षणिक रूप से है, कहाँ कहाँ पर किस प्रकार की ज़रूरत पड़ सकती है, वहाँ पर उसके हिसाब से आयोग के माध्यम से उनको सजेशन दिया जाएगा। पिछड़े वर्ग के नौकरियों के लिए अवसर हो सकते हैं, पिछड़े वर्ग के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, कहाँ पर है, कौन से कौशल ट्रेनिंग की इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। फिर हम लोग शासन को ये भी रिकमेंड करेंगे कि इतने पढ़े लिखे ये लोग हैं, इनको नौकरी नहीं मिल रही, इनको नौकरी कौशल विकास के लिए शासन की योजना चल रही है, इसमें जोड़कर किस प्रकार से इन लोगों को लाभ दिया जाए। यानी साय सरकार छत्तीसगढ़ की करीब आधी आबादी को खुश करने की कवायद में जुट गई है। यदि बीजेपी ने ओबीसी वर्ग को खुद से जोड़ लिया तो उसका राजनीतिक वजूद बेहद मजबूत हो जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में किसी भी राजनीतिक दल के लिए ओबीसी वर्ग का समर्थन बेहद जरूरी है। कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार तो ओबीसी वर्ग को नहीं साध पाई, लेकिन बीजेपी की विष्णुदेव साय सरकार जरा भी पीछे नहीं हटने वाली। वैसे भी इन दिनों देश में जाति की सियासत खूब चल रही है। कभी जातिगत जनगणना की बात होती है तो कभी ओबीसी के प्रतिनिधित्व की। आने वाले चुनावों में किसको इसका कितना फायदा मिलेगा ये तो अलग बात है, लेकिन विष्णु सरकार ने ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का दांव चलकर पौभारा के लिए पहला पासा जरूर फेंक दिया है। कैमरा पर्सन शिवम झा के साथ अरुण तिवारी, द सूत्र, रायपुर, छत्तीसगढ़। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।